हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 से ही, जहाँ पर हमने ख़त्म कर दिया था। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 2 टाइप्स ऑफ मैप पढ़ लिए थे हमने। फिर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बताए गए थे किनके द्वारा। 1350 में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज बताए गए थे कि गुजरात में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तमिल में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है। फिर हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गए थे, ये पर्शियन विल और फिर वीविंग विल, एंड उस टाइम पे फायर आर्म भी बन गया था। तो वो सब सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया था कि एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया था। फिर हमने देखा था कि कैसे कैसे पीजेंट पहले छोटे से जगह पे रहते थे, वहाँ पे खेती करते थे। धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटी की खोज में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किए थे। फिर हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो राजपूत है वो बहुत ब्रेव सोल्जर्स में काम करता है। वो सिर्फ सोल्जर्स में ही नहीं, वो महाराजा के घर पे भी काम करता है। फिर उसके बाद फिर हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद तुगलक के बारे में, जिन्होंने इधर बंगाल से लेकर इधर अफ़गानिस्तान तक अपना राज किया था। और इधर साउथ में भी थोड़े जगह पे उन्होंने अपना राज किया था। ये पूरे स्टेट दिया गया है यहाँ कहाँ दिल्ली सल्तनत के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का ये रीजन था, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया था? मसालिक अल अफसर के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है ये अमीर खुसरो ने बताया था, जो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। और अभी हम देखेंगे जहाँ से हम स्टार्ट किए थे, तो अभी हम उसके आगे देखेंगे कि नेक्स्ट में हम रिलीजन के बारे में बात करेंगे कि कैसे रिलीजन में चेंजेस आए, कैसे कल्चरल सोसाइटी कैसे चेंज हुआ। तो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक यहीं से है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियस ट्रेडिशन। तो 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं तो हमें एक विटनेस क्या दिखाई देता है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए। पहला तो रिलीजियस से पता चलता है कि हाँ ये मेजर डेवलपमेंट आए हैं। तो ये एक्सप्लोरिंग विटनेस है मेजर डेवलपमेंट का। एक रिलीजियस ट्रेडिशन हो गया। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम डीपली पर्सनल। उस टाइम पे थी भगवान को पे विश्वास करना, बिलीव करना कभी कभी डीपली पर्सनल रहता था, लेकिन मोस्टली टाइम वो एक कम्युनिटी कलेक्टिव वे में कम्युनिटी में बिलीव रखते थे कि एक कम्युनिटी एक डिवाइन पे बिलीव कर रहा है, ठीक है। कलेक्टिव सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीज वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिक एंड लोकल कम्युनिटीज़। ये लोकल किसी डिवाइन पे बिलीफ ये लोकल कम्युनिटी या कल्चरल कम्युनिटी पे डिपेंड करता था। ये कनेक्ट सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस से भी कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर सोशल ग्रुप चेंज हुआ मतलब उनका बिलीफ भी चेंज होगा। अगर एक जगह पे रह रहे हैं कोई, अगर वही आदमी फिर दूसरे जगह पे चला जाएगा तो फिर बिलीफ चेंज हो जाएगा। वो किसी और वहाँ किसी और भगवान को मानते हैं तो वो लोग भी किसी और भगवान को मानने लग जाएंगे, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंज अकर इन व्हाट वी कॉल्ड हिंदुइज्म। उस टाइम पे एक और चेंज आया जो अभी के समय में हम उसको हिंदुइज्म बोलते हैं। दिस इंक्लूड इन द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़।
न्यू डिवाइन पे पूजा का वर्शिप करने का प्रोसेस चेंज हो गया। और इसमें चेंज हुआ कि नए नए मंदिर का निर्माण होने लगा, जितने भी राजा थे उनके द्वारा नया नया मंदिर बनने लग गया और ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। ठीक है, डोमिनेंट ब्राह्मण्स एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया। ब्राह्मण, प्रेस्ट, पुजारी जो थे वो एक डोमिनेंट ग्रुप बन गया उस टाइम पे। ठीक है, उनको ज़्यादा माना जाता था। कुछ भी काम के लिए सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा जाता था, प्रेस्ट से पूछा जाता था। हु सपोर्ट अनदर पर्सन एंड आर्ट क्राफ्ट पर्सन देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और क्यों उन्हें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था? क्योंकि उन्हें संस्कृत की नॉलेज थी। और पिछली क्लास में तो वैसे भी हमने पढ़ा था कि संस्कृत उस टाइम पे किसी को नहीं आती थी। सारी लैंग्वेज आता था लेकिन संस्कृत कोई लैंग्वेज नहीं था उस टाइम पे। संस्कृत सिर्फ उन्हीं लोगों को आता था, ब्राह्मण्स हो गए, उन लोगों को संस्कृत आता था। तो इस टाइम पे भी ब्राह्मण्स को संस्कृत आता था, इसलिए उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था। और कोई भी काम के लिए राजा महाराजा ब्राह्मण्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। उनको लगता था अगर ये कह दे तो मैं क्या पता हमेशा ही राजा बनता रहूं, मेरे पर कृपा बरसती रहे, ऐसा हो जाता था। One of the major development of this period was the emergence of idea of भक्ति। और मेजर दूसरा डेवलपमेंट क्या हुआ? आइडिया ऑफ भक्ति आया। उसमें क्या है कि इमरजेंस ऑफ लव, पर्सनल ड्यूटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ। उनका मानना था कि भगवान को खुश करने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए हमें कोई भी ऐसा चीज़ अपनाने की, ऐसा रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है और किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं है। वो हम खुद भी लव, प्रेस, भक्ति से भगवान को खुश कर सकते हैं। वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना सकते हैं। हमें किसी ऐसा बहुत बड़ा रिचुअल अपनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिना ज़्यादा पूजा पाठ किए भी हम भगवान को खुश कर सकते हैं। दिस वाज ऑल्सो पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड। और ये पीरियड वो भी था जब न्यू रिलीजन अपीयर्ड हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, द माइग्रेंट फर्स्ट ब्राउट द टीचिंग ऑफ होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में होली कुरान इंडिया में आया। मतलब जो लोग थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे वो होली कुरान के बारे में लोगों को बता रहे थे और उसको पढ़ा रहे थे। और मुस्लिम के रिगार्ड एज कुरान एज देयर होली बुक। मुस्लिम कुरान को एज अ होली बुक मानते हैं। एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ वन गॉड, अल्लाह, वो एक भगवान मानते हैं और वो अल्लाह, whose love emerges, उनका लव, मर्सी और just all those who believe in उनका कहना था कि जो भी भगवान को मानेगा, जो भी भगवान के प्रति लव, मर्सी और बाउंड्री दिखाएगा, भगवान उन पर भरोसा करेगा, भगवान उनको कृपा बरसाते रहेंगे, भगवान उनसे खुश रहेंगे, मतलब अल्लाह उनसे खुश रहेंगे। चाहे वो कोई भी सोशल बैकग्राउंड का हो, अगर उन भगवान पे भरोसा रखेगा, उनके प्रति श्रद्धा रखेगा, अल्लाह के प्रति श्रद्धा रखेगा तो वो खुश रहेंगे। उन पर रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड से हो तो। Many rulers were patron of Islam and ulama learned theologian and jurist। जो भी उसमें इस्लाम, उल्मा जो पढ़ाया जाता है, जो मेन होते हैं कुरान को पढ़ाते थे, उनको उल्मा बोलते हैं। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वेरियस वे बाय इट्स फॉलोअर्स। जैसे कि हिंदू के बहुत फॉलोअर्स हैं, वैसे हिंदुइज्म के बहुत फॉलोअर्स थे उस टाइम, वैसे ही
इस्लाम के भी बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। देयर वेयर द शिया मुस्लिम हुज बिलीव दैट, और उस टाइम पे मुस्लिम दो भागों में बट गया। कब? जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई उसके बाद मुस्लिम दो भागों में बट गया। एक था जो शिया मुस्लिम था, वो बिलीव करते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली, वो आगे लीडर बने मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक है। वो चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के ही घर का कोई हो, हायरार्की का हो, जो उनका लीडर बने, ठीक। एंड सनी मुस्लिम एक दूसरा जो था सुन्नी मुस्लिम, वो चाहते थे कि कोई एक अथॉरिटी में से कोई एक चुनकर लीडर बने जो हमें अच्छे से लीड करे, ठीक है। अर्ली लीडर खलीफाज ऑफ द अर्ली लीडर खलीफाज ऑफ द कम्युनिटी एंड सक्सीड खलीफाज, वो चाहते थे कि हमारा लीडर हम सब में से चुनकर खलीफा लीडर कम्युनिटी का लीडर बने और आगे बढ़ाए। देयर वेयर अदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, और दूसरा डिफरेंस दोनों में बन गया कि डिफरेंट वेरियस स्कूल ऑफ लॉ बन गए, हनाफी सफ़ी। इंडिया में ऐसे एक हनाफी है, एक सफ़ी है, ये सब बन गया, दो अलग चीज़ों में डिवाइड हो गया और बहुत सारी डिफरेंसेस आ गई इसमें। अब ये हम पढ़ेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरियन डोंट सी टाइम जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर। हिस्टोरियन ऐसे नहीं देखते टाइम को, ऐसे हम देखते हैं कि हाँ टाइम बीत रहा है, 2 दिन 4 दिन ऐसे बस टाइम बीत रहा है। हिस्टोरियन देखते हैं कि हिस्ट्री में सोशल चेंज क्या क्या है, इतने सालों में 100 सालों में क्या सोशल चेंज आया, क्या रिलीजन में चेंज आया, कल्चरल चेंज क्या क्या हुआ, इकोनॉमिकल चेंज क्या क्या हुआ, सोसाइटी में क्या क्या चेंज हुआ इन 10 सालों में 100 सालों में। ऐसे हिस्टोरियन तो ऐसे ही देखेंगे ना, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्या क्या आइडियाज़ आए, न्यू टेक्नोलॉजी क्या क्या आया, ये सब देखेंगे। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवट easier by dividing the past into large segment। अब हिस्टोरियन को आसानी हो हिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो उन्होंने हिस्ट्री को बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो, हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता चल पाए, ठीक है। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। तो 19th सेंचुरी के मिडल में ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जेम्स विल, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया। दिस डिवीज़न वाज बेस्ड ऑन आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर आर ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। इस डिवीज़न के अनुसार क्या कह रहा है कि जितने भी चेंजेस आए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, वो केवल रिलीजन के बेसिस पे आए। ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे चेंज आया, बहुत सारे चेंजेस आए उसमें। रिलीजन तो बस एक छोटा सा पार्ट था, उसमें भी हिंदू में भी चेंजेस आए, मुस्लिम में भी चेंजेस आए। अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर, दूसरा भी डेवलपमेंट आया, इकोनॉमिक में चेंजेस आए, सोसाइटी कल्चर इन सब में भी आया। सच डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये डिवीज़न हमारे सब कॉन्टिनेंट के रिच डाइवर्सिटी को भी इग्नोर करता है। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियड टूडे। कुछ हिस्टोरियन इस पीरियडाइजेशन को आज भी फॉलो करते हैं, बट मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट। लेकिन मोस्टली इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर को देखते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं कि उस टाइम पे इसके बेसिस पे क्या क्या चेंज हुआ है, वनली रिलीजन के बेसिस पे नहीं। Different moment of the past. The histories you read last year include a wide range of early society.
जो हमने पिछले साल पढ़ा है, यानी कि हमने जो 6th क्लास में पढ़ा है, वो हमने देखा कि बहुत अर्ली सोसाइटी में क्या क्या हो रहा था। हंटर गैदर्स, अर्ली फार्मिंग, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेज, एंड अर्ली एम्पायर एंड किंगडम। हमने अर्ली किंगडम के बारे में पढ़ा, विलेज के बारे में पढ़ा। उस टाइम पे पीपल टाउन में रह रहे थे, विलेज में रह रहे थे, उनकी फार्मिंग, ये इन सब के बारे में देखा। बट इस साल जो हम पढ़ेंगे वो मेडिएवल हिस्ट्री होगा। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटी in this area. It means in medieval period you see that how peasant society is spread, how their cultural and agricultural farming is spreading, the rise of regional and imperial state formation, कैसे रीजनल और इम्पीरियल स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, नए नए राजा बने तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को अपना राज्य बना लिए। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। Sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam major religion। इसके बाद हम medieval period में हिंदुज़म और इस्लाम मेजर रिलीजन हुआ इस टाइम पे medieval period में, तो उसके बारे में भी देखेंगे। इस सब के बेसिस पे ट्रेड, फिर उसके बाद यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया। दिस 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडर्ड चेंज। दिस 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये 1000 इंडियन हिस्ट्री का ये 1000 साल हमें विटनेस देता है कि हाँ क्या क्या चेंज हुआ है इन सालों में। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from 8th और 11th century। ये 18th century, 16th century, 8th और 11th century से डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। therefore describing entire period as one historian not without its problem। लोग कहते थे कभी, मतलब हिस्टोरियन पहले कहते थे कि 8th सेंचुरी और 16th सेंचुरी में कोई उतना फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हिस्ट्री के बारे में पता चलते गया, लोग हिस्टोरियंस कॉइन्स के थ्रू, ऐसे स्कल्पचर के थ्रू हिस्ट्री को पढ़ते गए, तो वैसे पता चलते गया कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। और मोरेवर मेडिएवल पीरियड इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड। पहले हिस्टोरियन बोलते थे कि मॉडर्न पीरियड ज़्यादा वास्ट है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई, बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, इकोनॉमिक में चेंज हुआ। लेकिन मेडिएवल पीरियड में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया था। कैरीज विथ अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। मटेरियल प्रोग्रेस एंड एडवांस मॉडर्न पीरियड में भी आया, लेकिन मेडिएवल पीरियड में भी बहुत सारा चेंज आया। सजेस्ट दैट मेडिएवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज द नॉट केस। हमें पता है कि ये ऐसा नहीं है, सिर्फ मॉडर्न पीरियड में चेंजेस नहीं आए थे, मेडिएवल पीरियड भी बहुत आगे गया था। उस टाइम पे, मेडिएवल पीरियड के टाइम पे ही वो एग्रीकल्चर के लिए व्हील बन गया था, स्पिनिंग व्हील बन गया था, फायर आर्म बन गया था उस मेडिएवल पीरियड के ही टाइम पे। तो फिर मॉडर्न पीरियड भी एडवांस हुआ, लेकिन मेडिएवल पीरियड भी तो हुआ। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वेयर ट्रांसफॉर्म, इकोनॉमिक इन सेवरल रीजन रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अट्रैक्टिव। इस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट का जो सोसाइटी था वो, और सोसाइटी इकोनॉमिक बहुत वास्ट रेंज में गया, बहुत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के और बाकी कंट्रीज़ में भी गया, इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलावा। जैसे कि यहाँ का मसाला हो गया या कोई फूड हो गया, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ट्रेडिंग के थ्रू बाहर भी जाने लगा, तो लोगों को इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है।
ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़, ये चीज़ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ को अट्रैक्ट किया और फिर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ इंडिया आ गए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ गए, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइन ऑफ चेंज एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस। इस बुक में हम चेंजेस क्या क्या हुए वो हम देखेंगे। ऑल्सो व्हेन यू कैन कंपेयर व्हाट यू रीड इन दिस बुक व्हाट यू रीड, और फिर उसके बाद आप कंपेयर करना कि 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा और इस क्लास 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा, तो वो दोनों हिस्ट्री को कंपेयर करके देखना कि उसमें क्या चेंज आया और इस साल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या चेंज है। बट अभी तो ये फर्स्ट चैप्टर ही है, पूरा पढ़ लोगे, वैसे आप 6th क्लास का तो पढ़े होगे, वो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे चेंजेस तो पता चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस पहले आप खुद ट्राई करना बनाने का, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब तो हम पिछले क्लास में देखे, जहाँ पे लोग जो भी चीज़ें होती थी उसको लिखकर, उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं था लेकिन पेपर बनने स्टार्ट हो गए थे, तो उस पर जो चीज़ होता था, जो भी चेंज हुआ या जो भी राजा ने कुछ काम किया है तो उसके बारे में लिखते थे, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट, जाति, रीजन, ये सब तो कीवर्ड्स है जो इसमें थे। ये इमेजिन करने को क्या कह रहा है, ऐसे सोचने को। यू आर अ हिस्टोरियन, तुम एक हिस्टोरियन है, मान लो तुम एक हिस्टोरियन हो। चूज़ वन ऑफ द थीम मेंशन इन दिस चैप्टर, तुम एक कोई थीम चूज़ करो जो इस चैप्टर में दिए गए थे। ठीक है, सच एज इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री, कोई भी थीम जो इकोनॉमिक में चेंज आया, सोशल में चेंज आया या रिलीजन में चेंज आया, कल्चर में चेंज आया। ठीक है, कोई थीम एक यूज़ करो और डिस्कस व्हाई यू थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड डिस्कस करो व्हाई इट इज़ इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहीं पे ये क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लो।